हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपने देखा होगा कई दिन से जो भारत सरकार का लेटर है एमओडी का, जो सीएसडी की कार परचेज जो पॉलिसी है उसमें परिवर्तन हुआ है और आपके लिए जो कारों की नई पॉलिसी आई है और पहले जो पॉलिसी थी उससे बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा और साथ में मैं ये भी बता देता हूं कि मैंने देखा है अभी कि जैसे ही ये लेटर आया तो कई सैनिक संगठनों ने और कई नेताओं ने, इनको तो आजकल मैंने इवेंट मैनेजर कहना शुरू कर दिया है, उसका श्रेय लेना शुरू कर दिया। हमने लिखा था, हमने कोर्ट केस किया था। कम 4-5 ने मेरे से बात की, 4-5 जो कहते मैंने किया था, मैंने किया था, मैंने किया था। चलो भाई, बहुत अच्छा है आप लोगों ने किया था, लेकिन किसी ने भी किया हो, ये जो रिजल्ट है हमारे सामने है और अंत में जब सारी चीज बताने के बाद बताऊंगा कि ये किसने किया होगा, इन्होंने किया है या और किसी ने किया होगा। तो सबसे पहले तो ये लेटर है और लेटर मेरे सामने है। पहले तो क्या था कि आपको जो सीएसडी से गाड़ियां मिलती थीं उनका अलग सिस्टम था। मैं लेटेस्ट बता देता हूं। अब लेटेस्ट ये है नंबर 1, पे लेवल 3 to 5। 3 to 5 में सारा का सारा सिपाही से लेके हवलदार तक, और इनकी जो गाड़ी की कीमत है 8 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। 8 लाख आपकी ये शोरूम की जो कीमत होती है वो होती है, ऑन रोड होती है और उसमें जुड़ जाता है। और क्योंकि आपको छूट मिलती है टैक्स की, वो उनका ऑन रोड जो आती है उसकी नहीं मिलती है, लेकिन जो फैक्ट्री की प्राइस होती है उस पर मिलती है। तो इसकी 8 लाख आपको है। और आप जो सिपाही से लेकर हवलदार तक को मिलेंगी 4 गाड़ियां, 4 कार्स। और पहली 5 साल सर्विस करने के बाद ये पहली गाड़ी ले सकेंगे। और उसके बाद बड़ा सिंपल कर दिया है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, 8 साल के बाद आप अगली गाड़ी ले लोगे। यानी कहने का मतलब ये है 5 साल की आपकी सर्विस हो जाएगी, तो 5 साल की सर्विस होने के बाद जैसे ही आप गाड़ी लोगे तो 8 और 5 13 साल के बाद आप फिर दोबारा दूसरी गाड़ी ले लोगे, फिर 21 साल के बाद ले लोगे, 29 साल के बाद ले लोगे, 37 साल, 4 गाड़ी आपकी पूरी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ये बदलते रहते नियम। अभी ये है, आगे और कुछ आ जाएगा। अब लेवल 6 से लेकर के 9 तक, लेवल 6 से लेकर 9 तक है। इसमें जो कीमत कर दी है वो कर दी है 10 लाख। इसमें जीएसटी हो जाते हैं और इनका जो 5 कार्स इन लाइफ टाइम में इनको 5 गाड़ियां मिलेंगी और पहली गाड़ी जो इनको मिलेगी वो 5 साल के बाद मिलेगी। तो जिनका प्रमोशन होगा तो वो तो पहले ही ले लेंगे, सिपाही से नायक, नायक से हवलदार। लेकिन कुछ रैंक ऐसे भी होते हैं जिनकी डायरेक्ट भर्ती होती है आर्मी में, जैसे रिलीजियस टीचर की होती है, तो उनको भी 5 साल सर्विस करनी पड़ेगी और उसके बाद उनको गाड़ी मिलेगी और वही 8 साल बाद चक्कर है। इन दोनों में ही जो एक्स सर्विसमैन है, ये तो सर्विंग का हो गया, या विडोज है, उनको भी वही सिस्टम है जो सिस्टम सर्विंग वालों को है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सर्विस में रहोगे इतनी मिलेगी और सर्विस के बाद इतना मिलेगी। केवल यह देखा जाएगा कि आपने कितनी गाड़ियां ली हैं और आपको गाड़ियां मिलेंगी 8 साल के। अब सर्विंग वाले को तो क्यों, उसका टाइम निकल चुका है, वो आते ही ले सकता है। और अभी तक जिसने गाड़ी नहीं ली है वो गाड़ी वहां से ले सकता है और फिर उसको 8 साल का बाद पीरियड शुरू हो जाएगा। अब ये जो है इनका, और यदि किसी ने पहले ही 4 कार ले लिए तो फिर उसको नहीं मिलेगा। बड़ा सीधा साधा है। और ऑफिसर्स का इन्होंने जो पे लेवल है वो कर 10 से लेकर 18 तक इनका कर दिया है 20 लाख। और वंस इन 8 इन पर सर्विस करने से कोई नहीं है। जैसे ही ये सर्विस ज्वाइन करते हैं, सर्विस ज्वाइन करते ही ये गाड़ी ले सकते हैं और हर 8 साल के बाद इनको गाड़ी मिलेगी। और वही डिफेंस सिविलियंस का है 20 लाख का, किसका, 10 से लेकर 18 तक, वंस इन 8 ईयर्स, इनको भी 8 साल में एक बार गाड़ी मिलेगी। अब ये बड़ा ही सिंपल कर दिया है इस बार। और तो लेटर लगा हुआ है ये और उसमें दस्तखत वगैरह हो रहे हैं और तो ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है, मेन तो यही है हमारा। अब ये सवाल उठता है कि भाई इतना बड़ा परिवर्तन आखिरकार भारत सरकार ने किया कैसे? क्या इसके पीछे कोई और उद्देश्य तो नहीं है, या फिर इसलिए किया कि हमको सहूलियत देना चाहते हैं? अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि गाड़ी नहीं मिलती थी, इसकी डिमांड जा रही थी,
लोग कह रहे थे भाई ये इनइक्वालिटी हो रही है, इसको करो, लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ा पर्पज है और वह है कॉमर्शियल पर्पज। शायद हम जो सोच रहे हैं ना हमारे कहने से हुआ है, शायद है हमारे कहने से नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल पर्पज है। और कॉमर्शियल लॉबी जो होगी, हो सकता है इसका स्टडी किया हो और उन्हें लगा हो कि ये बेनिफिट का भी काम हो जाएगा, एक सोशल वेलफेयर का भी काम हो जाएगा, और इससे जवान भी खुश होंगे और उनका भी काम चल जाएगा। अब जब ये कार बिकती है तो आपको तो छूट मिलेगी केवल टैक्स की, लेकिन कार में जितना भी मटेरियल लगता है और जो मटेरियल जहां से खरीदा जाता है और उस पर जो टैक्स लगता है उसकी आमदनी होती है सरकार को। अब आप अंदाज लगा सकते हो हमारे 34 लाख के आसपास एक्सर्समैन हैं, और यदि जब से गाइडलाइंस आई हैं तो स्वाभाविक सी बात है बहुत लोग गाड़ी खरीदेंगे। अब उनको तो केवल टैक्स की छूट मिलेगी, लेकिन जब गाड़ी खरीदेंगे तो जो फैक्ट्री है जो गाड़ी बना रही है वहां से जब गाड़ी उठेंगी, वहां सप्लाई जब होगी तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। उस कंपनी का, जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उनका फायदा होगा। अब कई जगह तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी कुछ दे रखा है इन्होंने, कह रखा है इन्होंने शायद, बेनिफिशियरी विल बी एंटाइटल्ड टू परचेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉस्टली अप टू ₹5 लाख मोर देन द लिमिट। और यदि आपको इलेक्ट्रिक भर लेना तो जो आपने जो यहाँ पे लिखा रखी लिमिट, उससे 5 लाख और जोड़ लो, वो आपका इलेक्ट्रिक बिल ले पाओगे। यानी जो कार फैक्ट्री हैं, जो व्हीकल फैक्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ा इंसेंटिव यहाँ खोजा गया है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ से कम हमारा 50-60 लाख आदमी ऐसे होंगे जो यहाँ असर डालेंगे। और सीधी 50-60 लाख आदमी यदि जिनके पास साधन है खरीदने के, वो उन गाड़ियों को खरीदेंगे। उन गाड़ियों को बनाने में जो मटेरियल लगा होगा और जो भी उसके बाद इंश्योरेंस होगा, कई प्रकार की बातें होती हैं, तो उससे भी मतलब आप आगे इकोनॉमिक गतिविधि बढ़ेगी। तो ये भी एक बूस्ट करेगा औद्योगिक उत्पादन को बूस्ट करेगा, और हमारे लिए इसका फायदा होगा। अब लेटेस्ट पॉलिसी ये है, मैंने आपको बता दी है, काफ़ी हालांकि किए जा रहे हैं, सीधा सीधा गणित है। सिपाही से लेके हवलदार तक 4 गाड़ियाँ मिलेंगी, और पूरी लाइफ में 4 मिलेंगी हर 8 साल के बाद। लेकिन पहली गाड़ी जो मिलेगी वो 5 साल की सर्विस करने के बाद मिलेगी। उसी प्रकार जेसीयूज के लिए में, लेकिन उनको 5 गाड़ियां मिलेंगी। और ऑफिसर्स को कितनी मिलेंगी? ऑफिसर्स की गाड़ियां हैं कुछ नहीं, उनके लिए लिमिट नहीं है, लेकिन 8 साल के बाद उनको गाड़ी मिलेगी। पहली गाड़ी 8 साल में मिलेगी, फिर 8 साल में मिलेगी, फिर 8 साल में मिलेगी। पहले लिमिट थी, अब कोई लिमिट नहीं है, हमारी लिमिट है। और यदि वो कहते हैं लोग हमारे कि हमारे लेटर पर हुआ तो फिर लेटर लिखा जाए, जिस प्रकार ऑफिसर की लिमिट नहीं है, हर 8 साल के बाद मिल रही है, तो उसी प्रकार हमको गाड़ी मिले। ये आपकी बात मानी जाती है तो बात समझ में आती है, और बड़ा सीधा सिंपल है। और जो पेंशनर्स हैं या जो विडोज हैं, जिन्होंने कोई भी गाड़ी नहीं ली है या पहले कोई गाड़ी ले ली है, तो पहले जो ले रही है उससे 8 साल लगा लो, और नहीं ली है तो ले लो, और जो अब ले लोगे उससे 8 साल लग जाएगा। बड़ा सीधा सीधा सिंपल है। अब इसमें कुछ भी ऐसा रह नहीं गया है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।